जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है और आज अपना छठा टेस्ट है और चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। जैसे कि आपको जानकारी है, हर शनिवार को शाम को 5 बजे अपने टेस्ट लेते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो भी आपको शेयर करने होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ पिछले टेस्टों की तरह इस टेस्ट की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से होगी। इस टेस्ट सीरीज़ को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है भी मेरे वो स्टूडेंट्स जिनके सपने हैं अब की बार 90 पार, वो अच्छे से अपने कंसेप्ट को समझें ताकि पूरा चैप्टर है उसका सार उनके दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टेस्ट और ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? वनस्पति तेल, चीनी, नमक या सूती वस्त्र। कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? आपको पता है ना, आपने पढ़ा है कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं उनको कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशु इनके आधार पर बांटा गया है। तो आपको यहां यह बताना है कृषि आधारित उद्योग जो नहीं है। तो वनस्पति तेल कृषि आधारित, चीनी, सूती वस्त्र या नमक। क्या होगा नहीं का उत्तर? और वो है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही 3। ये किस पर आता है? ये आएगा रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत। रसायन, नमक, गंधक, पोटास, ये उद्योगों में प्राकृतिक खनिजों को इनको काम में लिया जाता है, जबकि वनस्पति तेल, चीनी, सूती वस्त्र ये सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? लाख, कृत्रिम रेशा, कॉफी, ये गलती से कॉपी लिखा है, कॉफी या पेट्रो रसायन। कौन सा वन आधारित उद्योग है? यानी वनों से प्राप्त जो चीजें होती हैं जिनको हम कच्चे माल के रूप में इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, उस आधार पर बताइएगा। और सही उत्तर है वो है लाख। लाख याद कीजिए, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस, घास और लाख उद्योग के लिए लाख है वो वनों से ही प्राप्त होती है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 1। तीसरा प्रश्न देखिएगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। भी हमें उद्योग कहां स्थापित करने चाहिए, उनकी लोकेशन। बाजार की अभिगम्यता, अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच या बाजार के नजदीक जो होता है। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता यानी पहुंच। तीसरा, परिवहन और संचार की सुविधाओं तक पहुंच या उपयुक्त सभी। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? इसका सही उत्तर सही है, उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सारे ही उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, बड़े प्रश्नों के रूप में भी, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को समझाइए, 4 कारकों को समझाइए। तो पॉइंट लिखकर हमें अपनी भाषा में, सरल भाषा में उनका एक्सप्लेनेशन है वो भी तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा है, क्या निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में से उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों होता है? मिश्रित, पूंजीवाद, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न समझिएगा, हमेशा जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक इकोनॉमी के बारे में पूछा है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व यानी मालिकाना हक व्यक्तिगत भी होता है और सार्वजनिक भी। इसका मतलब कुछ चीजें हैं वो प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आ जाती है और कुछ है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। ये दोनों का समावेश है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मिलता है? तो सही उत्तर क्या है? और वो है पहला ही ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे देश भारत के अंदर है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर में है और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, दोनों ही। पूंजीवाद
की बात करें तो इसका मतलब केवल स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। समाजवाद की बात करें तो ये केवल सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, ये इसकी थीम रहती है। तो सही उत्तर हो गया इस ऑप्शन 1 इस चौथे प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, द्वितीयक क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अपना चैप्टर ही सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उनको लेकर है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 4 कथन दिए हैं। पहला है द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। अब ये सोचना है भी ये बात सही है या गलत है। दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं परिवहन एवं संचार सेवा उद्योग से संबंधित हैं। तीसरा है कि द्वितीयक क्रियाएं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी ये कहना चाह रहा है भी ऊपर के तीनों कथन हैं वो गलत है। तो देखिएगा क्या सही उत्तर होगा। हमें यहाँ ये नहीं सोचना है भी उपरोक्त सभी आ गया तो इसको यही करना, नहीं, मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो द्वितीयक क्रियाएं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है, ये बात भी सही है। और द्वितीयक क्रियाएं परिवहन और संचार सेवा उद्योग से संबंधित है, ये सही नहीं है। क्योंकि द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत एक तो विनिर्माण आता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, दूसरा प्रसंस्करण की बात आती है, प्रोसेसिंग की बात आती है, और तीसरा निर्माण कंस्ट्रक्शन की बातें इसके अंतर्गत आती है। तो विनिर्माण, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन ये द्वितीयक क्रियाओं में शामिल है, जबकि परिवहन, व्यापार, संचार ये तो किस में आते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा कथन गलत है, और वो है ऑप्शन 2, ये सही नहीं है। यहां पर आप भी साथ में अच्छे से मनन करते हुए आगे बढ़िए। ये लीजिएगा छठा क्वेश्चन, सोचिएगा, उत्पाद के आधार पर निम्न में से कौन सा मूलभूत उद्योग है। मूलभूत यानी आधारभूत उद्योग, जो सभी उद्योगों के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उससे बनी हुई चीज़ें सब में यूज होती है। लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग या बिस्किट उद्योग। क्या होगा सही उत्तर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा है मूलभूत आधारभूत उद्योग, और वो है पहला ये ऑप्शन, लोहा इस्पात उद्योग, जिसे सभी उद्योगों की धुरी मूलभूत उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वो है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हमें कहाँ स्थापित करनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, बाजार, कच्चा माल, कुशल श्रमिक या शक्ति। शक्ति कह दीजिए, ऊर्जा कह दीजिए, बिजली कह दीजिए। क्या होगा सही उत्तर एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, और सही उत्तर है ऑप्शन 4 शक्ति, ऊर्जा। तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना जब करनी होती है तो सबसे पहले लाइट का जुगाड़ है वो देखना होता है भी सही है या नहीं है तो किस दर से मिल जाती है, सरकार की कितनी हेल्प है इसमें। 8वां प्रश्न देखिएगा, कृत्रिम रेशे प्लास्टिक निर्माण उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित या पशु आधारित। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के ही प्रकार हैं ये, आपको सोचना है। कृत्रिम रेशे प्लास्टिक निर्माण है, ये किस उद्योग के अंतर्गत आता है, और सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, ये रसायन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग है वो होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, रूहर या रूर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। रूहर या रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या चाइना। रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है।
सही ऑप्शन क्या होगा इसका? और वो है ऑप्शन 1, रूर औद्योगिक प्रदेश, यानी ये रूहर जो इलाका है वो कहाँ है? जर्मनी के अंदर है, एक यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न देखिएगा, महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या चाइना? सही उत्तर क्या होगा? महान झील औद्योगिक प्रदेश। याद आ रहा होगा, लो इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महान झील क्षेत्र जिसमें हम बात करते हैं शिकागो, गेरी, ईरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो और ड्यूलथ वाला जो इलाका है, महान झील क्षेत्र। सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2। महान झील क्षेत्र कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां है अब, सिलिकॉन घाटी किस नगर के पास स्थित है? सिलिकॉन घाटी, ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूयॉर्क, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को या पिट्सबर्ग। तो क्या होगा सही उत्तर? सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली जिसको कहते हैं। देश पूछ ले तो कौन सा है, किसमें है ये? यूएसए में है? क्या आप बता सकते हो कमेंट करके मुझे भी भारत में किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में किस नगर को सिलिकॉन वैली घाटी है वो कहा जाता है, ये तो कमेंट में दीजिएगा। और इसका उत्तर यहाँ सिलिकॉन घाटी किस नगर के पास स्थित है, और वो है ऑप्शन 3, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी है, वो स्थित है। अगला प्रश्न है 12वां, अमेरिका के किस औद्योगिक केंद्र को जंग का कटोरा कहा जाता है? जंग का कटोरा, पिट्सबर्ग, शिकागो, बफेलो या गेरी? यूएसए में है ये सारे ही। जंग का कटोरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अमेरिका के किस औद्योगिक केंद्र को जंग का कटोरा कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, वो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि पिट्सबर्ग का जो लो इस्पात उद्योग की बात करें उसके लिए जाना जाता रहा है, इसका महत्व बहुत घट गया है। अब वहाँ जो एक तरीके से ये समझिए, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री की जो मशीनें हैं ना, वो कबाड़ बन चुकी है, जंग लग चुका है, तो जंग का कटोरा है पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सी विनिर्माण की विशेषता है? मैन्युफैक्चरिंग की विशेषता क्या है? कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार या उपयुक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? विनिर्माण की विशेषता। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाला जो विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी ये खासियत है। इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, कौशल का विशिष्टीकरण। जो उत्पादन की जो टेक्निक आती है, इसमें यंत्रीकरण की बात आती है भी, किसी की काम को पूरा करने के लिए हम उसमें मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जो नवाचार है, इनोवेशन है, जो नए नए आइडियाज है, उनका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी ही विनिर्माण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार फिर 4 कथन आपके सामने लिखे हैं और आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषता है। पत्तन नगरों में जो बंदरगाह है, भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। तो देखिए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, थोड़ा सा विचार कीजिए एक बार आज। चौथा ऑप्शन क्या है? चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त कच्चा माल है, ये बात तो सही है। पत्तन नगर जो होते हैं वो भारत में उद्योगों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है।
छोटे पैमाने के उद्योग है वो विकासशील देशों की विशेषता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब पहले पर ही गड़बड़ हो गई। पूंजी और परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करते हैं। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है ना, पूंजी और परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। पूंजी और परिवहन है वो कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां इसमें प्रभावित करते हैं। तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, पहला ही गलत कथन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां। क्या निम्न में से निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निर्माण की, किसी चीज को बनाने की सबसे छोटी इकाई, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन। निर्माण की सबसे छोटी इकाई वो है कुटीर उद्योग। इसमें जो शिल्पकार है वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और साधारण औजारों के द्वारा ही वो परिवार के सभी सदस्य मिलकर है वो दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन है वो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां। निम्न में से धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं। धुएं की चिमनी वाले उद्योग कौन से हैं? धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण वाले उद्योग, वस्त्र निर्माण वाले उद्योग, या सारे ही? क्या होगा सही? धुएं की चिमनी वाले उद्योग। कौन सा टॉपिक पढ़ा होगा इससे संबंधित? आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। परंपरागत जो कि भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला है वो खदानों के समीप स्थित ही, जो यानी कोयला खदानों के समीप ही इस प्रकार की इंडस्ट्री ज़्यादा स्थापित होती रही थी पहले। तो धुएं की चिमनी वाले उद्योग, सही उत्तर ऑप्शन 4, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, ये सारे के सारे ही धुएं की चिमनी वाले उद्योग है वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां। क्या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार फिर गलत कथन के बारे में बताना है। कौन सा कथन असत्य है? हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। तीसरा, के खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। और चौथा है, पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। बताइएगा कौन सा कथन है वो इसमें गलत है? और वो है ऑप्शन 2, चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग है वो स्वच्छंद उद्योग नहीं है। स्वच्छंद उद्योग नहीं है। स्वच्छंद उद्योग क्या है? किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, पर ये निर्भर नहीं करते। ये उद्योग है वो संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी बहुत कम आवश्यकता में होती है। और स्वच्छंद उद्योग है वो प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। हाँ, इतना जरूर है भी, इनकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण कारक है वो सड़कों का जाल है। भी सड़कों की जो क्वालिटी है, यानी हर जगह सड़कों का जाल होना चाहिए, आसानी से उन तक पहुंचा जा सके। तो ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है, इसलिए गलत कथन हो गया दूसरा। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां। क्या निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, या इनमें से कोई नहीं? एक प्रश्न ऐसा ही ऊपर आया था, वहां हमने ये बात की थी भी कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही होता है, वो ऐसा प्रश्न था। और अब है वो जहां पर उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है वो कौन सी है? और सही उत्तर है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद जो अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज में है पूंजीवाद, इसके अंदर सीधा सा है भी हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, सरकार क्यों माथा मारे। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां। क्या निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है?
एक उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि आधारभूत या मूलभूत उद्योग कौन सा है, और वो है लौह इस्पात उद्योग। और यहाँ प्रश्न अब आ गया भी एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, और सही उत्तर हो गया वो है ऑप्शन 3, मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, क्या निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इनमें से सही मेल स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग का संबंध लुसाका से है, वायुयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्लोरेंस, और लौह इस्पात उद्योग के लिए है पिट्सबर्ग। तो देखिए क्या होगा इसका सही। आप ऐसे ही सोच लीजिए इस चैप्टर में आपने कौन से बिंदु पढ़े, तो उसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को इजीली सही कर सकते हैं। जंग का कटोरा याद आ रहा होगा। जंग का कटोरा किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग को। और किससे संबंधित है? लौह इस्पात उद्योग से। तो ऑप्शन 4 सही तरीके से मेल खाता है। तो साथियों ये थे आज के द्वितीयक क्रियाओं वाले चैप्टर के 20 क्वेश्चन। अब आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए ज़रूर अपने मार्क्स हैं वो शेयर कीजिएगा, मुझे पता चले भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन है, तैयारी है वो कर रहे हैं। और बता दूं अगला जो सैटरडे आ रहा है शनिवार अपना, उसमें शाम को वही 5 बजे का टाइम, और आपका अगला 7वां चैप्टर जो है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। अब आपका टास्क मिल रहा है आपको हर वीक एक चैप्टर को, सिर्फ नोट्स या वीडियो ही नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूं आपको अच्छे से पाठ्य पुस्तक को रीड करना है, समझना है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की ये बहुत खासियत है, आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको बहुत सी चीज़ें नए तरीके से, नए अंदाज में आपके सामने आएगी, और आप उस टॉपिक को और अच्छे से आत्मसात है वो कर सकेंगे। तो अगला मिशन है अपना तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। उससे पहले आपका बता दूं 8वां चैप्टर है, अब अपने कल से वापस 8वां चैप्टर जो बचा हुआ है उसको भी तैयार कर लेंगे, तो साथ साथ में आपको उसको भी समझना है, और 7वें को टेस्ट के लिहाज से अच्छे से तैयार है वो करना है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।